हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अगर आप इंडेक्स पे नजर डालोगे तो 10% की गिरावट हुई है, राइट। और वहां पर कोई ऐसा बंदा नहीं होगा या कोई दिग्गज से दिग्गज इन्वेस्टर नहीं होंगे जिनके पोर्टफोलियो में निगेटिव ना हुआ हो। वैसे आपका पोर्टफोलियो कितना निगेटिव है कमेंट में बताइएगा। लेकिन वहीं पर पॉजिटिव न्यूज ये है कि हम आपके साथ आज एक ऐसे इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे जिनके पोर्टफोलियो ने इस निगेटिव मार्केट में पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किए हैं और टॉप 5 स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने पकड़े थे। तो आखिर क्या थॉट प्रोसेस था, क्यों पकड़ा, क्या कंपनी में अलग था, वो चीज को सीखेंगे। आप पेपर में नोट कर लीजिएगा तो अगली बार इस बात का ध्यान रखिएगा जिससे आपको भी फायदा मिल सके और ऐसे नेगेटिव मार्केट में आप पॉजिटिव हो सके। तो कैसी लगी हमारी छोटी सी कोशिश कमेंट में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करिए। और अगर आप चाहते हैं दूसरों से आगे रहना तो मेंबरशिप में अभी जो मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं उसकी वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। तो आप हमारे मोबाइल ऐप पर एलीट मेंबरशिप या यूट्यूब मेंबरशिप जो चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। एलीट मेंबरशिप मोबाइल ऐप से जुड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और किस तरह की वीडियो है वो आपके सामने है। और 5 फ्री स्ट्रेटजी मिलेगी अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो वो 5 स्ट्रेटजी भी मिलेगी। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मार्केट की इस गिरावट में इंडिया के दिग्गज इन्वेस्टर कहाँ कहाँ पैसा लगा रहे हैं, एफआईआई कहाँ कहाँ पैसा लगा रहे हैं, इसकी सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है जिससे कि आप उनके हीरे को पकड़ सको और उसका फायदा ले सको। ठीक है ना। तो मौका मत जाने दीजिएगा, जल्दी से चैनल पे जाइए, वो वीडियो को देख लीजिए। तो आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है अजय उपाध्याय। तो सबसे पहले इनके स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं। तो इनके स्टॉक पे जब आते हैं तो एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स, कैमलिन फाइन, प्रिसीजन कैम, स्कीपर और टाइम टेक्नो है जिनके लास्ट 2 मंथ में मार्केट निगेटिव है बट ये भैया पॉजिटिव बैठे हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या खास है, यही समझना है। वैसे इनमें से कोई शेयर आपके पास हो तो कमेंट में बता सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे यूनिक अलग अलग कंपनी की एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो तो आपको पता है आधे घंटे की हो जाएगी। तो आप ही कहोगे समय नहीं है, पनवेल जाना है, जल्दी से बता दो, आप ही लोग कहते हो कमेंट में। तो हमने क्या किया है, एक समरी निकाली है और समरी से एक लर्निंग निकाली है जो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके बाय सेल की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, बल्कि आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास पेपर पेन है तो शुरू हो जाइए। तो यहां पर हमने कुछ चीजें ली हैं। जैसे हमने क्या किया, जो कंपनी के नाम थे वो डाल दिया, सेक्टर डाल दिया। सेक्टर हमेशा इसलिए डालते हैं कि आपको डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हमेशा दिमाग में आइडिया मिलता रहे। वैल्यूएशन में हमेशा कहता हूँ, वैल्यूएशन नाम की चिड़िया से जो दोस्ती करेगा वो पैसा कमाएगा। तो यहाँ वैल्यूएशन के बारे में बात किया है। फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लिया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर लिया है। ठीक है। तो ये चीजों को हमने लेने की कोशिश की है। हमेशा याद रखिए, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जो होते हैं ना बहुत फायदेमंद होते हैं। हर वीडियो में हम किसी न किसी एलिमेंट की बात करते हैं और कोई भी बिग दिग्गज इन्वेस्टर ऐसे ही एलिमेंट को इकट्ठे करने की कोशिश करता है और उसके हिसाब से सोचता है कि क्या है, कैसे है और किस तरीके से और हम कहाँ पैसा लगाएं। बिल्कुल भूलिएगा मत, जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो उसी दिग्गज इन्वेस्टर के आधार पर हम यहां पर चीजों को ले रहे हैं। अब यहां पर वैल्यूएशन सिर्फ कह देने में, इसके अंदर में पी भी है, इंडस्ट्री पी से कंपेयर करने के लिए पीजी भी है, प्राइस टू बुक वैल्यू को यूज किया है। उस वैल्यूएशन के बेसिस पर कॉलम में निगेटिव लिखे। निगेटिव का मतलब हो गया हाई वैल्यूएशन और पॉजिटिव का मतलब हो गया अंडर वैल्यूएशन। तो सारे के सारे क्या है, हाई वैल्यूएशन वाले शेयर है। अब यहां मैंने सेक्टर लिया, वैल्यूएशन को लिया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ फैक्टर को लिया। तो पहले आप अपनी रीडिंग बताएं कि यहां से देखकर जितना मैंने एक्सप्लेन किया आपने क्या समझा है, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो यहां अगर देखेंगे तो वैल्यूएशन सारे ही स्टॉक के नेगेटिव है, जो एक अच्छा साइन नहीं होता है। तो अब वो क्या चीज है जो यहां सबसे अलग है, तो वो है क्वार्टरली। जहां एक तरफ Q2 रिजल्ट कंपनियों के इतने खराब आ रहे थे, ये कंपनी ऐसी है जिनके रिजल्ट लास्ट के क्वार्टर के पॉजिटिव रहे और इस बार भी अच्छे आए। दोनों की कहानी बता रहा हूं, सिर्फ पुराना भी और इस बार भी। और उसी रीजन से ओवरऑल पोर्टफोलियो में पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा। कोई भी इन्वेस्टर 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, इसलिए स्कीपर का देखेंगे रिजल्ट वाला कॉलम तो निगेटिव दिख रहा है। खैर, मेरी समझ में जो आया वो था सेक्टर का असर, क्योंकि लास्ट के कुछ महीनों में ईपीसी कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसे में एक एक टेल विंड की तरह स्टॉक को ऊपर लेकर गया है। इस बात को समझिएगा। ईपीसी पर हमारी एक वीडियो भी पहले बनी थी जहां पर ईपीसी किस तरीके से बढ़ रहा है हमने बताया भी था।
तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? पहला, शॉर्ट टर्म में क्वार्टरली रिजल्ट बहुत मायने रखते हैं, जो मैं हर वीडियो में बताता हूं और उसकी एनालिसिस करता हूं। दूसरा, शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन इतने इंपैक्टफुल नहीं होते जो लॉन्ग टर्म में होते। तो यहां पर ये सारा शॉर्ट टर्म का नजरिया मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे बिग इन्वेस्टर अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। तभी आपने सुना होगा कि किसी इन्वेस्टर के पास ए शेयर है और वो भाग गया तो और ऐड किया, तो वहां पर वो वैल्यूएशन नहीं देखता, उसके ग्रोथ फैक्टर पे जाता है। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन, वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको डाइवर्सिफिकेशन दिखाया कि किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन है। तो ये जो नजरिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर हम एक एक चीज को जब तार से तार मिलाते हैं, उस चीज को देखते हैं, तब हम स्टॉक सेलेक्ट कर पाते हैं कि नहीं ये अच्छा है, इस तरीके से देखा जाता है। तो दिस इज द वे फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है। तो उम्मीद करता हूं ये पसंद आया हो और आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, ऐसी चीजें जिससे आप खुद के बेहतर शेयर को सेलेक्ट कर सको। तो हमारे ऐप पर हमारी फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स है, डाउनलोड कीजिए और फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी और आप खुद से सेलेक्ट कर पाएंगे एक बेहतर मल्टी बैगर शेयर। तो ये वो नजरिया पे है जहां पे आई होप अगली बार जब आप कोई शेयर देखें तो आई विल रिक्वेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट जरूर देखिए। क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आ रहा है ये बहुत मायने रखता है, जो आपको बहुत ब्यूटीफुल वे में बताने की कोशिश करेगा कि नहीं कंपनी बहुत अच्छे से दौड़ने की कोशिश में लगी है और दौड़ रही है, तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। ये बहुत मायने रखता है। और वहीं पर उसके साथ रहता है मैनेजमेंट की कमेंट्री, जैसे जब इनका ये वाला मैनेजमेंट की कमेंट्री, इसके पहले वाले क्वार्टर की मैनेजमेंट की कमेंट्री, जो मैं कहता हूं कि जैसे अभी क्वार्टर के रिजल्ट खराब आए, बट क्वार्टर के रिजल्ट खराब आए उसके बाद भी मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है? बहुत खराब है कि भैया आगे भी क्या मुश्किल है। तो मार्केट जो संभल नहीं पाया, क्यों नहीं संभल पाया? इसीलिए तो वहां पर मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत आती है। जब आप स्क्रीनर में जाओगे ना तो वहां पे ये सब दिखता है। तो अगेन वही है कि चूंकि आपने सीखा हुआ नहीं है फंडामेंटल एनालिसिस, इसलिए आप कहोगे कहाँ दिखता है करता, तो दैट्स द बिग रीजन मैंने कहा कि फंडामेंटल एनालिसिस सीखना बहुत जरूरी है। तो वहां पे मैनेजमेंट की कमेंट्री इनकी पिछली बार की भी बहुत अच्छी थी, इस बार की भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे जब सिंक मिलता है और उस तरीके से जब कंपनी काम करती है, प्लस उस किस सेक्टर से बिलोंग करती है, वहां पर क्या हो रहा है, कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूशन चल रहा है, वो चीजें जब मिलती है तो भैया दूसरे हैं निगेटिव में और एक इन्वेस्टर होते हैं पॉजिटिव में, जो बताने की कोशिश की है। तो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।